हमारा अगला चैप्टर क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स बोलते हैं घन को और क्यूब रूट्स बोलते हैं घन मूल को। स्क्वायर जो होता है वो एक नंबर को उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो स्क्वायर उसको कहा जाता है या वर्ग कहा जाता है। और क्यूब में एक ही नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये बन गया 8। तो 8 जो है वो इसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। 4, 2 2 4 था, वो स्क्वायर था, वर्ग था। 2 2 4, 2 8, तो 8 जो है वो घन है। क्यूब की डेफिनेशन है, द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज्ड टू द पावर 3। जैसे मान लो एक नंबर है a इज ए नंबर, then cube of a is a into a into a। मैं कुछ एग्जांपल्स लेती हूँ, जैसे हमने 2 का अभी किया था क्यूब। अब हम एक और नंबर 3 ले लेते हैं। 3 क्यूब, इसको लिखा ऐसे जाता है, 3 लिखते हैं, उसकी राइट साइड पे डायगोनली ऊपर 3 लिखते हैं। तो 3 रेज टू पावर 3, इसका मतलब है 3 की पावर 3। 3 पावरफुल हो गया ना, 3 को 3 टाइम्स लिख के उसको आपस में मल्टीप्लाई करा, तो 3 क्यूब बन गया 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 इंटू 3 27, 27 हो गया इसका आंसर। तो क्यूब ऑफ 3 इज 27। इसी तरह अगर 4 का क्यूब लिया जाए तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई करके 3 बार इसको आंसर आता है 64। तो 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 4 का घन है। और अगर डेसिमल वाला नंबर हो, बाय चांस आपको दिया हो डेसिमल हो उसमें नंबर में, तो भी कोई बात नहीं। 1.2 है जैसे एक नंबर, 1.2 का क्यूब करना है हमने। अब 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1.44। अब 1.44 को फिर से 1.2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1.728। अब आपको डेसिमल्स लगाने आते हैं तो आप ये पॉइंट वाले जो डेसिमल वाले नंबर्स हैं इनका भी क्यूब फाइंड कर सकते हैं। और आपने स्क्वायर्स में फ्रैक्शंस का स्क्वायर सीखा था, सेम मेथड यहाँ लगेगा, बस यहाँ पे बस 2 की जगह 3 बार आएगा। जैसे एक नंबर है, फ्रैक्शन दी हुई है 2/3, इसका क्यूब करना है, तो दिस इज 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ऊपर न्यूमरेटर्स मल्टीप्लाई हुए, 2 2 4 2 8 और 3 3 9 3 27। तो 2/3 का क्यूब हो गया 8/27। अब एक और डेफिनेशन करते हैं, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब किसको बोलते हैं? A natural number is said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number। कोई भी नंबर अगर किसी और नेचुरल नंबर का क्यूब है then it is called perfect cube। जैसे हम कहेंगे कि 8 जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है, 8 is a perfect cube। क्यों है ये परफेक्ट क्यूब? क्योंकि एक नंबर ऐसा है 2 जिसका अगर क्यूब किया जाए तो 8 आंसर आता है उसका, तो 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। मान लो एक और नंबर हम ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। अब देखो 2 2 4 2 8 और बस 10 के फैक्टर्स अगर बनाए जाएं तो 2 5 10। तो हम देखते हैं कि 10 तो परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, उसके 3 सेम वाले फैक्टर्स नहीं मिल रहे हमें। तो ये जानने का प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसीजर है कि कोई भी नंबर जो दिया गया है वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये कैसे पता किया जाए, इसका प्रोसेस है। पहला स्टेप, सबसे पहले नंबर लिखो जो आपको दिया गया है, जिसके बारे में आपको जानना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। दूसरा स्टेप ये है कि उस नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो, यानी उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करो और उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखो। जैसे कोई नंबर है 6, उसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3, तो आप इसको 2 प्रोडक्ट का साइन लगा के, मल्टीप्लाई का साइन लगा के आगे 3 लिख दो। तो ये हो गया, उसको एक्सप्रेस कर दिया आपने, उसको इस तरह से समझा दिया कि इसके ये फैक्टर्स हैं। और उसके बाद तीसरा स्टेप हम लेते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनको देखो और उनमें जितने भी ट्रिपल्स बन सकते हैं, ट्रिपल्स मतलब तीनों नंबर एक जैसे, इस तरह के कितने सेट बनते हैं वो सेट्स बना लो। तो अगर तो उसके सारे फैक्टर्स जो हैं वो 3 3 के सेट में
बंट जाते हैं फिर तो ये परफेक्ट क्यूब है। और अगर कोई भी एक फैक्टर, दो फैक्टर कोई बच जाते हैं जिनका कि ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ट्रिपल्स की फॉर्म में, मतलब 3 के सेट के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो ऐसे नंबर्स परफेक्ट क्यूब नहीं है। और चौथा स्टेप ये है कि जितने भी ट्रिपल्स बने हैं उनको एक एक बार लिख लो। सपोज नंबर 2 जो है वो 3 बार आया, तो आपने 3 को ऐसे अंडरलाइन कर देना है, 3 का सेट हो गया। 3 के सेट की जगह आपने 2 2 जा 4 2 जा 8 नहीं लिखना, लेकिन उसकी जगह एक ही बार 2 को लिखना है, वो इसका क्यूब रूट बन जाएगा। इसी तरह बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी ट्रिपल्स बने हैं, इसमें ट्रिपल्स की जगह एक बार उन डिजिट्स को लिख के उनमें प्रोडक्ट का साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगा के उनको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट इज क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो ये हमारे पास नंबर का क्यूब रूट आ गया और हमें पता चल गया कि कोई नंबर फालतू नहीं था इसमें और कोई पीछे बचा नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब है। फॉर एग्जाम्पल हम एक नंबर लेते हैं 256। अब 256 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 2 × 128, ऐसे करते करते हमने देखा कि इसके फैक्टर्स आए, वो आप सबको अच्छे से आते हैं फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स को सारों को मल्टीप्लाई के साइन डाल के उनको ऐसे लिख लेना है। 256 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अगर आप देखो तो ये पहले जो 3 2 हैं, 2 × 2 × 2, इसको अंडरलाइन कर लो। फिर दूसरा सेट 2 × 2 × 2, इसको अंडरलाइन कर लो। अब हम देख रहे हैं कि बाद में 2 × 2 4 बच रहा है और इसका ट्रिपल नहीं हो रहा, एक 2 कम है इसमें, तो इसका मतलब 256 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम नंबर लेते हैं 27,000। अब 27,000 का ढूंढना है हमने कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो 27,000 के फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर्स बने 2 2 2 3 3 3 5 5 5। तो अब हम इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। 27,000 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5। हम देख रहे हैं कि ये तीनों नंबर 2 3 और 5 तीनों ट्रिपलेट्स में है। दो नंबर जो है वो भी 3 बार आया, 3 भी 3 बार आया और 5 भी 3 बार आया। तो हम 2 × 2 × 2 को अंडरलाइन करके उसकी जगह अगली लाइन में इक्वल टू करके एक बार 2 लिखेंगे, 2 इंटू, अब अगला सेट 3 × 3 × 3, इस ट्रिपलेट को अंडरलाइन कर दो। तो इस अंडरलाइन ट्रिपलेट को एक बार 3 लिखेंगे और फिर 5 के भी 3 5 हैं तो तीनों 5 को अंडरलाइन करेंगे। 5 × 5 × 5 को अंडरलाइन करके उसकी जगह एक बार 5 लिखेंगे। तो ये बन गया 27,000 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 दैट इज 30 आ गया आंसर। तो ये इसका क्यूब रूट है 27,000 का। और हमने देखा कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो ट्रिपलेट की फॉर्म में ना कन्वर्ट हुआ हो, तीनों के 3 3 नंबर के सेट बन गए हैं, तो इसलिए ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। अब क्यूब्स ऑफ इवन नंबर्स, अगर नंबर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन होगा। जैसे 4 इवन नंबर है, 4 का क्यूब क्या होगा, 4 × 4 × 4 64, वो भी इवन नंबर आया। ऐसे ही 8 इवन नंबर है तो 8 × 8 × 8 512। अब 512 भी इवन नंबर है, उसका भी लास्ट वाला डिजिट 2 है जो कि इवन है। इसी तरह से ऑड नंबर्स के जो नंबर्स ऑड हैं उनका क्यूब भी ऑड होगा। जैसे 3 ऑड नंबर है ना, तो 3 × 3 × 3 27 भी ऑड नंबर आएगा। ऐसे ही 9 है एक नंबर, वो भी ऑड है, अगर हम उसका क्यूब करें तो 9 × 9 × 9 729, ये नंबर भी ऑड आ रहा है।